तो फाइनली हो गया है जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक वन लास्ट टाइम, पर रोमन रेंस आज भी नहीं आए। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुए WWE के पेपर व्यू नाइट ऑफ चैंपियंस की। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो नाइट ऑफ चैंपियंस का स्टार्टिंग वाला मैच हमें रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच में देखने को मिलता है। वैसे आज सऊदी अरेबिया का क्राउड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था, जो कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन दोनों को सपोर्ट कर रहा था। बात करें इस मैच की तो ये मैच हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है, जहां मैच के शुरुआत में ही रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को सुप्लेक्स लगाते हैं टॉप रोप से, और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे रैंडी ऑर्टन की बैक हर्ट कर रही है, और यहाँ रैंडी ऑर्टन उसे अच्छे से सेल भी कर रहे थे। लेकिन कोडी रोड्स की आज हमें यहाँ हील वाली हरकतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो यहाँ रैंडी ऑर्टन की बैक को टारगेट बना देते हैं और उनकी बैक पर लगातार अटैक करते हैं, जो कि हील वाला काम होता है। इसके बाद वो रैंडी ऑर्टन को 2 कोडी कटर और 1 क्रॉस रोड्स भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। इसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन आरक्यू मारते हुए भी नजर आते हैं कोडी रोड्स को, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड लग रहा था। यहाँ रैंडी ऑर्टन चेयर भी लेकर आते हैं कोडी रोड्स को मारने के लिए, लेकिन रेफरी मना कर देता है, जिसके बाद वो टर्न बकल को एक्सपोज करते हैं। लेकिन इसका फायदा कोडी रोड्स उठा लेते हैं, क्योंकि वो टर्न बकल में रैंडी ऑर्टन को ही मार देते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन को क्रॉस रोड्स पड़ता है और जीत इस मैच में कोडी रोड्स की हो जाती है। ये मैच जैसा एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही था, पर मैच का रिजल्ट पहले से ही प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि कोडी रोड्स यहाँ हारने वाले नहीं थे। इसके बाद यहाँ कोडी रोड्स को क्राउन दिया जाता है, जिसे वो हाथ में लेकर पोज करते हैं। इसी के साथ यहाँ वो एक स्पीच भी देते हैं, जहाँ वो रैंडी ऑर्टन की थोड़ी बहुत तारीफ कर देते हैं। यहाँ वो ये भी बताते हैं कि अब उनका टारगेट WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होने वाली है, जिसे वो समर स्लैम में सीएम पंक या जॉन सीना से ले लेंगे। वैसे यहाँ रैंडी ऑर्टन की शक्ल देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेक्स्ट मैच हमें रकेल रॉड्रिगेज और रेहा रिप्ली के बीच में देखने को मिलता है, जो कि एक स्ट्रीट फाइट मैच होता है। मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि ये मैच काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन ये मैच बहुत रैंडम था, तो शायद इसके रिजल्ट से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला था। वैसे इस मैच में हमें बहुत सारे अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, पर शॉकिंगली मैच में ज्यादा टाइम तक रकेल रॉड्रिगेज डोमिनेट करती हैं, जहां वो सबसे पहले रिंग के बाहर रेहा रिप्ली को अनाउंसिंग टेबल वाले गत्ते पर पटकती हैं। यहाँ रेहा रिप्ली भी बहुत बुरी तरह से बेल्ट से धुलाई करती हैं रकेल रॉड्रिगेज की, जिसके बाद हमें स्टील स्टेप्स का भी यूज देखने को मिलता है। मैच में एक मूवमेंट पर हम देखते हैं कि रोक्सेन परेज आ जाती हैं रकेल रॉड्रिगेज की हेल्प करने के लिए, लेकिन रेहा रिप्ली उन्हें यहाँ ट्रैश कैन में फंसाकर मारती हैं। मैच के एंड में हम देखते हैं कि टॉप रोप पर टेबल को लगाया जाता है और उसी पर से रेहा रिप्ली रिपटाइड मारती हैं रकेल रॉड्रिगेज को, और इस मैच में जीत रेहा रिप्ली की हो जाती है। वैसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि यहाँ रेहा रिप्ली जीतने वाली हैं। नेक्स्ट मैच हमें सैमी ज़ेन और कैरियन क्रॉस के बीच में देखने को मिलता है। इस मैच में सैमी ज़ेन को बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था। बात करें मैच की तो यहाँ कैरियन क्रॉस बहुत तगड़े बम्प्स ले रहे थे। यहाँ कैरियन क्रॉस को ब्लू थंडर बॉम्ब भी पड़ता है सैमी ज़ेन की तरफ से। मैच में एक मूवमेंट पर हम देखते हैं जब कैरियन क्रॉस लॉक में फंसा लेते हैं सैमी ज़ेन को, और बहुत टाइम तक उस लॉक में वो उनको फंसा कर रखते हैं। यहाँ देखकर लग रहा था कि सैमी ज़ेन अब पास आउट होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद वो हीरो की तरह उठते हैं और रोप्स को पकड़ लेते हैं। बात करें मैच के एंड की तो यहाँ कैरियन क्रॉस कुछ तो मूव लगाने जा रहे होते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, लेकिन इसके तुरंत बाद सैमी ज़ेन हेलुआ किक मारते हैं और कैरियन क्रॉस इस मैच को हार जाते हैं। एक टाइम पर सच में इस मैच में लग रहा था कि सैमी ज़ेन हार सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सऊदी अरेबिया है तो सैमी ज़ेन का हारना यहाँ बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट मैच हमें सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के बीच में देखने को मिलता है यूएस टाइटल के लिए। मैच के शुरू होने से पहले ही सोलो सिकोआ जेकब फाटू के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जब जेकब फाटू मूनसॉल्ट लगाने के लिए जा रहे होते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, तभी जेसी मटेओ की एंट्री हो जाती है। पर इसके बाद जेकब फाटू भी फाइट बैक करते हैं और सोलो सिकोआ को बजाते हैं। जेसी मटेओ यहाँ रिंग में आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं रेफरी को, जिसके बाद टोंगा लोआ की एंट्री हो जाती है, जो कि जेकब फाटू को मूनसॉल्ट नहीं लगाने देते। हालांकि यहाँ टोंगा लोआ और जेसी मटेओ दोनों पर भारी पड़ जाते हैं जेकब फाटू, जिसके बाद वो फाइनली सोलो सिकोआ के ऊपर मूनसॉल्ट लगाते हैं। लेकिन इससे पहले सोलो सिकोआ पिन हो पाते कोई जेकब फाटू का पैर खींच लेता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये हीको लियो हैं, जो कि ब्लड लाइन के ही मेंबर हैं और बहुत टाइम से स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद मैचेस कर रहे थे। तो फाइनली आज हीको लियो का डेब्यू भी हो गया। यहाँ हीको लियो चोक स्लैम मारते हैं जेकब फाटू को अनाउंसिंग टेबल के ऊपर, और इसके बाद वो उन्हें उठाकर रिंग में फेंक देते हैं। रिंग में सोलो सिकोआ समोन स्पाइक लगाते हैं जेकब फाटू को, और फाइनली अब वो यूएस चैंपियन बन गए हैं। तो आज एक और ब्लड लाइन के मेंबर का डेब्यू WWE ने करवा दिया है।
इसी के साथ लॉर्ड टोंगा लोआ का भी रिटर्न हो चुका है। वैसे बहुत टाइम से जिमी ऊसो का कनेक्शन दिखाया जा रहा था जेकब फाटू के साथ, लेकिन आज जिमी ऊसो जेकब फाटू की हेल्प करने के लिए नहीं आए। देखते हैं अब सोलो सिकुआ का यूएस टाइटल का रन कितना लंबा चलता है, क्योंकि जेकब फाटू आगे चलकर अब उन्हें छोड़ने नहीं वाले। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है जेड कारगिल और ऑस्का के बीच में, जो कि क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल का मैच था। ये मैच हमें ज्यादा लंबा देखने को नहीं मिलता। दोनों सुपरस्टार्स के बहुत जल्दी हमें यहाँ मूव्स देखने को मिल रहे थे और इस मैच का रिजल्ट भी बहुत एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस मैच में जीत जेड कारगिल की हो जाती है और अब वो क्वीन ऑफ द रिंग बन गई हैं। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जॉन सीना और सीएम पंक के बीच में। दोनों सुपरस्टार्स की एंट्री यहाँ धमाकेदार होती है और क्राउड भी बहुत एनर्जेटिक था यहाँ, और देखकर लग रहा था कि अब बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। मैच की शुरुआत विंटेज तरीके से होती है, जहां दोनों सुपरस्टार्स धीरे धीरे लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहां क्राउड के रिएक्शन से देखकर लग नहीं रहा था कि मैच स्लो चल रहा है। यहां सीएम पंक ब्लैक विडो समेशन मूव में फंसा लेते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना इस मूव से निकलते ही सीएम पंक की धुलाई चालू कर देते हैं। इसके बाद वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। यहाँ हमें सीएम पंक की तरफ से भी STFU मूव देखने को मिलता है, जो कि जॉन सीना का मूव है, लेकिन यहाँ जॉन सीना इस मूव से निकलकर सीएम पंक को एटीट्यूड एडजस्टमेंट फिर से लगा देते हैं। यहाँ भी सीएम पंक किक आउट कर देते हैं, जिसके बाद जॉन सीना टाइटल लेकर आ जाते हैं, लेकिन अचानक से उन पर पुराना वाला जॉन सीना हावी हो जाता है और वो टाइटल को फेंक देते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें GTS पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉन सीना एक मूव करते टाइम रेफरी के ऊपर ही गिर जाते हैं, जिसके बाद जॉन सीना को फिर से GTS पड़ता है, लेकिन काउंट आउट करने के लिए रेफरी तो वहां था ही नहीं। सीएम पंक यहाँ रेफरी को बुलाते हैं, लेकिन रेफरी की जगह सेथ रॉलिंस और उनकी टीम आ जाती है और यहाँ सीएम पंक के होश उड़ जाते हैं। यहाँ सेथ रॉलिंस सबसे पहले अपने बंदों को रिंग में भेजते हैं सीएम पंक के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके बाद सीएम पंक को ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड अनाउंसिंग टेबल पर पटक देते हैं। यहाँ सेथ रॉलिंस दूसरे रेफरी को बुलाते हैं और रेफरी दौड़ता हुआ रिंग की तरफ आता है, पर जॉन सीना दूसरे रेफरी पर अटैक कर देते हैं और रिंग में जाकर सीधा सेथ रॉलिंस के साथ उनका फेस ऑफ होता है, जहां वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि सेथ रॉलिंस कैश इन करने वाले हैं। जिसके बाद वो सेथ रॉलिंस को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर दोनों मिलकर जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद पेंटा की एंट्री होती है और हमें ब्रॉन बेकर और पेंटा की एक ब्रॉल देखने को मिलती है। ब्रॉन बेकर जब पेंटा पर भारी पड़ने लगते हैं तो यहाँ हमें सैमी ज़ेन की भी एंट्री देखने को मिलती है, जिसके बाद ब्रॉन बेकर की भी धुलाई हो जाती है। इसके बाद रिंग में ब्रॉन्सन रीड जॉन सीना के ऊपर सुनामी मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर उल्टा एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ जाता है। इसके बाद फिर से जॉन सीना और सीएम पंक आमने सामने होते हैं और यहाँ सीएम पंक जॉन सीना को हैंडशेक ऑफर करते हैं। यहाँ थोड़ा देखकर लग रहा था कि शायद जॉन सीना फेस टर्न कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो लो ब्लो मारने की कोशिश करते हैं सीएम पंक के ऊपर, लेकिन सीएम पंक बहुत स्मार्ट तरीके से उसे काउंटर करते हैं। तभी सेथ रॉलिंस ब्रीफकेस से अटैक कर देते हैं सीएम पंक के ऊपर और यहाँ उन्हें एक स्टॉम्प भी पड़ता है, पर जॉन सीना को इसका फायदा मिल जाता है क्योंकि वो सेथ रॉलिंस को रिंग से बाहर फेंककर सीएम पंक को पिन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ रेफरी अचानक से आता है और 3 काउंट हो जाते हैं। इसी के साथ जॉन सीना ने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को अब रिटेन कर लिया है, जिसे वो बिना टाइम गवाए लेकर वहां से निकल लेते हैं। ये मैच बहुत मस्त था, लेकिन WWE ने इसे ओवर बुक्ड करने की कोशिश करी थी। यहाँ रोमन रेंस का रिटर्न सबसे ज्यादा सेंस बना रहा था, लेकिन रोमन रेंस आज हमें यहाँ भी देखने को नहीं मिले। देखते हैं अब रोमन रेंस आखिर रिटर्न कहाँ करने वाले हैं। कुल मिलाकर नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू WWE ने काफी अच्छी तरीके से बुक किया था। इसी के साथ मेन इवेंट ने भी बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करके दे दिया, पर अगर रोमन रेंस यहाँ आ जाते तो और भी अच्छा हो जाता। तो कमेंट में बताओ आपको आज का नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू कैसा लगा। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।